अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है वो हम बात करेंगे कि तहसीलदार का जो पोस्ट आई थी, ठीक है, जिसका कल लास्ट अप्लाई डेट थी, ठीक है। तो उसकी हमने तैयारी क्या करनी है, पेपर में क्या आना है, कितने पेपर्स होंगे, कितने कितने मार्क्स होंगे, ठीक है, उसको हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली इसमें होते हैं 4 पेपर्स, ठीक है। एक है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ठीक है। ये एक होगा जो इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन 100 मार्क्स का। पेपर 2 होगा उर्दू ऐसे कंपोजिशन, वो भी 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। जो पेपर 3 होगा, ये दोनों जो हैं ये होंगे सब्जेक्टिव टाइप्स, ठीक है, सब्जेक्टिव होंगे। और जो पेपर 3 और पेपर 4 है ना, ये होंगे जनाब ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एमसीक्यूज टाइप्स के होंगे, ठीक है। एमसीक्यू टाइप्स के ये दोनों पेपर और ये दोनों पेपर होंगे सब्जेक्टिव टाइप्स के, ठीक है। अब इनमें क्या क्या आएगा वो हम नीचे मैं डिस्कस करती हूँ, हर पेपर का बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल असेसमेंट फाइनल पेपर होगा वो होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा। उसके बाद जो है वो इंटरव्यू, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पेपर 1 की, ठीक है। पेपर 1 जो इंग्लिश ऐसे और कंपोजिशन का है 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव ये पेपर होगा आपका, ठीक है। और इसमें आएगा क्या क्या, इसमें होगा इंग्लिश ऐसे होगा, ठीक है। 4 से 5 ऐसेस दिए गए होंगे जिसमें से आपने एक अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। और हर ऐसे यानी इट विल कैरी 45 मार्क्स, ठीक है। 45 मार्क्स का जो है ये होगा ऐसे इंग्लिश ऐसे, ठीक है। और एक अटेम्प्ट करना होगा, 4 से 5 दिए गए होंगे। उसके बाद ईडियम क्वेश्चन नंबर 2 ईडियम्स का होगा, ठीक है। 15 होंगे या 20 होंगे, इट डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर के वो किस तरीके से पेपर को अरेंज करता है। और 15 मार्क्स का होगा, सॉरी, और 9 या 10 जो है वो ईडियम्स दिए गए होंगे, ठीक है। अब इंग्लिश ऐसे जो है ना, इसके 45 नंबर हैं, तो मार्क्स के लिहाज से हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। वहाँ पे लिखा भी होगा कि 1400-1500 वर्ड्स होने चाहिए, तो ये बनते हैं तकरीबन एटलीस्ट 9 to 10 पेजेस बनते हैं, ठीक है। प्रेसी होगी और जिसके 20 नंबर होंगे, ठीक है। प्रेसी का ऑब्वियसली उसका 1/3 करना होता है हमने, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन दिए गए होंगे, ठीक है, ये भी 10 होंगे और 10 ही मार्क्स होंगे। उसके ट्रांसलेशन होगी, इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करना होगा, ये भी 10 नंबर का होगा। और ये ऑप्शनल है कि एग्जामिनर की मर्ज़ी है कि वो लेटर या एप्लीकेशन इन दोनों में से कोई एक या ये दे सकता है, ये नहीं भी दे सकता, ठीक है, इसको स्किप भी कर सकता है। तो ये इंग्लिश का जो है वो सिलेबस है कि हमने जो है ये इंग्लिश ये चीज़ें जो है वो पेपर में आनी है, ये मार्क्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम उर्दू की बात करते हैं। उर्दू जनाब सेम उसी तरीके से जिस तरह इंग्लिश का है, ठीक है, उसको उर्दू में कन्वर्ट कर दो। लाइक ऐसे हो गए, ठीक है, 4 से 5 और उसमें से एक अटैम्प्ट करना होगा, 30 नंबर का होगा, ये डिपेंड करेंगे, ठीक है, मार्क्स जो हैं। अब मुहावरात होंगे, जैसे इस यहाँ पर ईडियम्स हैं, ठीक है, यहाँ पर मुहावरे होंगे 15 नंबर के। तलखीस प्रेसी है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 15 नंबर की होगी। अशार की तशरीह है, ठीक है, ये आएगी, ये 20 मार्क्स की होगी। ख़त या दरख्वास्त इसमें ये ऑप्शनल है, दे सकता है। और ट्रांसलेशन होगी, जिस तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है, यहाँ पर होगा जो है वो ये भी ट्रांसलेशन होगी उर्दू में, ठीक है। नेक्स्ट है जीके मार्क्स। अब ये तो हो गए 100 मार्क्स के जो कि सब्जेक्टिव टाइप्स हैं, ठीक है, इंग्लिश का और उर्दू का, जिसमें ये चीज़ें आएंगी। और क्वेश्चन नंबर 3 होगा जो कि सब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, एमसीक्यू टाइप का होगा, 100 मार्क्स का ये होगा। और ये इसके 90 मिनट्स होंगे, ठीक है, 90 मिनट का ये पेपर होगा। जो ये सब्जेक्टिव टाइप्स का होगा इसके 3 घंटे होंगे, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2 उर्दू और इंग्लिश, ठीक है, इनके 3-3 घंटे इनको दिए जाएंगे। जीके में क्या पूछेंगे, जो सॉरी हमारे पास एमसीक्यू टाइप का पेपर 3 पेपर है, उसमें होगा जैसे हमने 1 पेपर की तैयारी की है ना, 1 पेपर की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, इसमें जीके होता है, पाक स्टडी होता है, इस करंट अफेयर्स होते हैं, इस्लामिक स्टडी, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू और एवरीडे साइंस, ठीक है। और 70% जो पोर्शन लिया जाएगा वो इन
इन चीज़ों से लिया जाएगा, इन पोर्शन से लिया जाएगा, ठीक है। और बेसिक पार्ट 2 होगा जो कि बेसिक कंप्यूटर स्टडी होगी, और वहाँ पर लिखा हुआ था कि कंप्यूटर का भी जो एक सेपरेट पोर्शन है, कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमें इसका कोई डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, बस आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 30% जो है वो कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन होंगे, ठीक है। MS ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, या मतलब जो भी कंप्यूटर का जो पोर्शन होगा, ठीक है, वो 30% इसमें से आएगा, 70% जो है वो इन पोर्शंस में से आएगा, और 100 मार्क्स का होगा। और एक बात याद रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। FPSC के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, PPSC जो है वो नेगेटिव मार्किंग करता है। एक MCQ आप गलत करोगे तो 0.25 जो है वो कट कर लेगा वो, ठीक है। तो इससे बेहतर अगर आपको वो नहीं आता, ठीक है, तो उसको जो है वो अटेम्प्ट ना करो, इट्स बेटर। पेपर 4 ये भी MCQ टाइप होगा, और इसके भी 90 मिनट्स होंगे। और इसके टॉपिक्स क्या क्या हैं? रेवेन्यूज लॉज हैं। इसमें उन्होंने लास्ट टाइम जो हमारे पास सिलेबस था इसका तहसीलदार के लिए, रेवेन्यूज लॉज में सिर्फ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट था 1967, बट अब उन्होंने जो है वो सिलेबस चेंज कर दिया, और उन्होंने ऐड कर दिए मज़ीद 2, पंजाब टीनेंसी एक्ट 1887 भी ऐड कर दिया, और लैंड एक्विजिशन जो है वो एक्ट 1894, ये तीनों एक्ट जो है उन्होंने ऐड कर दिए, ठीक है, इसमें। और पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट से पहले जो है वो एक इसके जो रूल्स हैं 1968, ये भी हमें थोड़े से रीड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है, इसको समझने के लिए, क्योंकि इसकी डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दी हुई है। तो अच्छा, ये जो है द पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957, मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें से भी आ सकता है, बट उन्होंने जो सिलेबस में बताया है वो ये तीनों एक्ट्स जो हैं उसने मेंशन किए हैं, हमें ये तीनों करने पड़ेंगे। और ये MCQ टाइप का पेपर होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है जो यहाँ से पास आउट हो जाते हैं, ठीक है, वो फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट में जाएंगे, ठीक है, और इंटरव्यू होगा, ये 200 नंबर का होगा, ठीक है। अब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कौन लोग करेंगे या किस तरीके से हमने इसको करना है, अब आप ये देख लीजिएगा कि 0.25 जो है मार्क डिडक्ट होंगे हर एक गलत आंसर पर, ठीक है। अच्छा, पास कैसे करना है, इंटरव्यू के लिए कैसे हम क्वालिफाई कर सकते हैं? तो देखें, हर पेपर 4 पेपर हैं टोटल, तो हर पेपर के लिए कोशिश करनी है कि हमने हर पेपर में 40% मार्क्स जो हैं वो हमने ऑब्टेन करने हैं, ठीक है, सिक्योर कर लेने हैं 40% मार्क्स, अगर हमने सिक्योर रहना है। पेपर 1 है, अगर हम देखें वहाँ पर, तो अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो आपने कोशिश करनी है कि 45 अबव 50 अबव जो है उस मार्क्स को जो है सिक्योर करें। पेपर 2 में भी इसी तरीके से मार्क्स को सिक्योर करें, क्योंकि इंटरव्यू में जो लोग क्वालिफाई, बाज़-औक़ात कुछ लोग होते हैं कि इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाता है, बट वो उनकी परसेंटेज या वो मेरिट पे नहीं आ पाते, ठीक है। उनके पिछले पेपर्स की अगर हम रिकॉर्ड देखें, अगर वो उनकी परसेंटेज देखें, तो वो फिर वो नहीं सिलेक्ट हो पाते, ठीक है। तो आपने इन पेपर्स को इतने अच्छे तरीके से तैयार करना है कि आपकी जो परसेंटेज है इंटरव्यू के बाद आपकी सिलेक्शन जो है वो हो सके, ठीक है, परसेंटेज अच्छी बने। आपने अपने आप को सिक्योर रखना है हर पेपर में, और कुल मिला के आपके जो है वो 50%, और आपने कोशिश करनी है कि 50% अबव अपने आप को जो है वो रखें। इंटरव्यू के लिए उनको जो है वो कॉल की जाती है, ठीक है, फिर 50% मार्क्स जो है वो आपको सिक्योर करने पड़ते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट तक जाने के लिए, ठीक है। तो वही बंदे जो है वो सक्सेसफुली सेलेक्ट उनको किया जाता है जो कि 50% मार्क्स जो है वो सिक्योर कर पाते हैं थॉरली, ठीक है। पेपर्स जो 4 पेपर मिला के फिर इंटरव्यू में जो मार्क्स लिए जाते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में जो मार्क्स आते हैं, सारे सबको कंक्लूड करके 50% मार्क्स जो है वो आपने सिक्योर कर लेने हैं अपने आप के लिए, कि आप इस चीज़ के लिए जो है वो सिलेक्ट हो सके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सिलेबस था तहसीलदार के पेपर का, ठीक है। और यहाँ पर आपने इस तरीके से इसको तैयार करना है। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।